प्यारे बच्चों, क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जैक बोर्ड में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो इस बार के परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिंदी कोर का, ये सभी प्रश्नों के पूर्व के पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव के प्रश्नों को देखें। तो पहला चैप्टर है आपका ईदगाह से, जिनको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो ईदगाह कहानी से है आपका कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो ये देख सकते हैं गद्यांश आपका दिया हुआ है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्यांश को आप एक नज़र देख लीजिए। गद्यांश में कहता है कि गद्यांश के अनुसार ईद कितने दिन बाद आई। तो ईद जो है वो कितने दिन बाद है, तो ये यहाँ पर आप शुरू में ही देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। मतलब 30 रोज़ों के बाद ईद आई। तो आपका ऑप्शन में जो है खा है, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वातावरण में आज परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो ईद की बधाई दे रहा है। तो ईदगाह की तैयारी चल रही, तो ईद के कारण ही सारी जगह आपका परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका का उत्तर हो जाएगा ईद के कारण। तीसरा क्वेश्चन है, गांव में इतनी हलचल क्यों है। तो इसका आंसर है लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार जूते कड़े होने पर लोग किसके पास जा रहे हैं। तो तेली के घर जा रहे हैं। जूता में तेल लगाया तो मुलायम थोड़ा हो जाएगा। अब अगला है गद्यांश कि रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। तो इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए बच्चों। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है, गद्यांश में रोजे रखने की आवश्यकता किनके लिए बताई गई है। तो रोजे रखने की आवश्यकता किनके लिए, तो बड़े बूढ़ों के लिए बताई गई है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या कि इसी से आपको खोज खोज के आंसर लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन है, गृहस्थी की चिंता किन्हें नहीं होती है। तो बच्चों को गृहस्थी की चिंता नहीं होती है। तीसरा है, वह क्या जानने अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इस कथन से लेखक का क्या आशय है। तो लेखक का आशय है, का आंसर है कि बच्चों को घर की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। चौथा नंबर है, महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो 12 पैसे हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तो ये भी गद्यांश दिया हुआ है। तो इसी गद्यांश को आप लोग देख लीजिए। अब इसी पर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है। तो ये ईदगाह से लिया गया है। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद है। तीसरा है, किस चीज को देखकर हामिद की दादी को बहुत खुशी हुई। तो चिमटा को देखकर। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा। तो दादी के लिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दादी का क्या नाम था। तो अमीना नाम था, उसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चौथा गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, इसी पर क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद है। फिर है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से उद्धृत है। तो ये ईदगाह से उद्धृत है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर किसका मन ललचाया होगा। तो हामिद का। किसका क्रोध स्नेह में बदल गया। तो दादी अमीना का। फिर है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो गद्यांश का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद है। 2022 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा है दूसरा नंबर कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम था धनपत राय। तीसरा है, हामिद किस कहानी का केंद्रीय पात्र है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ईदगाह। फिर है, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। तो मानसरोवर में।
ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ईद का। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए? हैजे की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर है ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या? देखिए ये बहुत अभी हम बताए हैं, अमीना नाम था उनका। फिर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। फिर है हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती? ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 पैसे देती है। ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है। ईदगाह है तो एक कहानी है। ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों को कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है? तो यहाँ हो जाएगा हामिद। माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है? तो उसकी दादी करती है। तो 12 का ग हो जाएगा दादी। फिर है 13, ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था? आबिद नाम था उनका। क्या? आबिद। फिर है जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा था? तो मोहसिन ने कहा था। बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण पैदा हो जाती है? तो अभाव के कारण। तो बच्चों ये थे आपके ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पहला चैप्टर हिंदी इलेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी है, सारे को रट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।